बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि जिस तरह रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली थी और उन्होंने हुक्म दिया था कि अदम इतमाद कराया जाए और इसके नतीजे में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए, इसी तरह आज लाहौर हाई कोर्ट खुली है रात को और उन्होंने भी यही सेम हुक्म दिया है कि शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। जबकि गवर्नर पंजाब और स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली ये बार बार कह रहे हैं कि ये इलेक्शन हुए ही नहीं, ये जैली इलेक्शन है। लेकिन इसके बावजूद हमारी अदालतें ये कह रही हैं कि इसको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के यंग वकला हैं वो अपनी पटिशन लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए गए हैं और लाइटें बुझा दी गई हैं। और ये लोग समझ रहे हैं कि अब ये शरीफ कोर्ट्स बन चुकी हैं। इन अदालतों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या कुछ नहीं किया। इन अदालतों के ऊपर हमला किया, इन अदालत के जजों को खरीदने की कोशिश की, जिस तरह मलिक अरशद जज को खरीदने की कोशिश की गई मस्जिद नबवी में बैठकर नवाज शरीफ के बेटे ने। और आप के जहन में ये होगा, ये पाकिस्तान की अवाम को अब समझना होगा कि ये जो शरीफ ख़ानदान है, ये पाकिस्तान के 3 बड़े अदारे हैं जिनमें एक फ़ौज है, एक अदालतें हैं और तीसरा इलेक्शन कमीशन है। ये इनके ज़ाती अपने हैं। ये इनके आगे अगर ये दिन को रात कहें तो वो रात कहते हैं, अगर वो रात को दिन कहें तो वो दिन कहते हैं। यानी कि कोई दो राय नहीं कि जो कुछ भी ये करवाना चाहें इन अदारों से ये करवाते हैं। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी माफिया। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलस भी नहीं है किसी तौर पर। ना ये पाकिस्तान के अवाम के साथ मुखलस हैं, ना पाकिस्तान के मुल्क के साथ मुखलस हैं। जो ही ये 3.5 साल हो गए हैं नून लीग के, पहले तो शहबाज शरीफ या इसकी फैमिली वालों ने उम्रा नहीं किया। जो ही ये हुकूमत में आते हैं ये उम्रा करने शुरू कर देते हैं, ये दौरों पे चले जाते हैं। ये नहीं कि वहाँ पर भी ये यही तासर देते हैं। जब ये सऊदी अरब में थे, इनकी अपनी फैक्ट्री थी, तो इन्होंने वहाँ पर ये ऐलान किया हुआ था कि कोई भी पाकिस्तानी हम फैक्ट्री में मुलाजम नहीं रखेंगे। और अब जबकि ये सऊदी अरब में उम्रा करने गए हैं, वहाँ पर जिस होटल में ये ठहरे हैं वहाँ पर भी इनका यही ऐलान था कि कोई भी पाकिस्तानी हमें सर्व नहीं करे। यानी कि कोई भी पाकिस्तानी वेटर के तौर पर भी हमारे पास नहीं। यानी कि पाकिस्तानियों से ये इस कदर नफरत करते हैं, उदारों को इस कदर इन्होंने दबा कर रख लिया, पता नहीं ये हमारे मुल्क को क्या हो गया। अब एक ही हाल हमारी कौम के पास बचा है, वो ये है कि अगर कौम सारी उठकर इमरान खान का साथ दे, इस माफिया की खानदान को भगाया जाए और इसको इबरतनाक सजा दी जाए, जिस तरह भी हो, तो फिर है ये मुल्क इनके जंगल से छूट सकता है और उसको हकीकी आज़ादी मिल सकती है। ये 40 साल से ये ख़ानदान, दोनों ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान और ये शरीफ ख़ानदान हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इस तरह मुसल्लत हो चुके हैं जिस तरह गैर मुल्की एजेंट किसी मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। और ये जो भी काम करते हैं ये गैर मुल्की एजेंटों की तरह ही करते हैं। अब आ जाते हैं मस्जिद नबवी के वाक़े की तरफ। मस्जिद नबवी में जो वाक़ हुआ है ये बिल्कुल ऐलान गलत है। वो मस्जिद नबवी के अंदर की वाक़या नहीं है, वो बाहर बाजार का वाक़या है। मस्जिद नबवी के अंदर कोई भी आदमी जूते पहन कर नहीं जा सकता, ये बाहर का वाक़या है। ये तस्वीर में वाक़या वाज़ेह तौर पर दिखाया जा रहा कि इन लोगों ने जूते पहने हुए थे। और लेकिन उसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोई भी आदमी तरीके इंसाफ का नहीं था। ये लोगों की ऑर्गेनिक राय है, लोगों की अपनी राय है। ये जहाँ भी जाएंगे लोग इनके साथ ऐसा ही करेंगे। अगर सऊदी अरब में वो कर सकते हैं ना, तो ये दुनिया के किसी मुल्क में भी शरीफ खानदान खास तौर पर नहीं जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब में तो बादशाहत है, वहाँ पर कानून सख्त है। और वहाँ पर रह कर भी अगर अवाम ने ये अपना तसर दे दिया है, तो अगर ये मगरबी मुल्क में आए ना, तो इनको बाहर निकलने का लोग मौका ही ना दें और ना ये निकल सकें। अगर आपको ये मैं बावर कराता चलूँ कि अगर अब इनके साथ ये वजारत उज़्मा के ऊपर बैठे हुए हैं, वजारत आला भी इनके पास है, गवर्नरशिप, हर चीज़, यानी कि पाकिस्तान के इस वक्त हर अदारा इनके पास है, हर तरफ से हुकूमत इनके पास है, सूबा सिंध इनके पास है, पीपल्स पार्टी का अलायंस है। लेकिन इसके बावजूद इनके साथ ये अशर हो रहा है। कल को अगर हुकूमतें टूट जाती हैं और ये वोट किस तरह मांगेंगे लोगों से,
एक सोचने वाली बात है ना, जब ये वोट मांगने जाएंगे नून लीग वाले तो फिर इनके साथ अब तो चोर चोर के और गद्दार किनारे लगते हैं, तो फिर क्या होगा। ये पहले हो चुका है, ख्वाजा आसफ के ऊपर स्याही फेंकी गई, जवेद लतीफ को शेखुपुरा में मार पड़ी, और इसी तरह नवाज शरीफ के ऊपर जूता फेंका गया। ये ऐसे लोग हैं जो अवाम इनसे नफरत करती है और ये अवाम से नफरत करते हैं, और ये पाकिस्तान के भी गद्दार हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत में बार बार आ जाते हैं। इस बात की समझ आपको समझना होगी कि कौन आदमी है, कौन ऐसे लोग हैं जो इनको हुकूमत में लेकर आते हैं, कौन सी ऐसी अदालतें हैं कि जो उनको कौन सी मजबूरी है कि ये 50-50 अरब रुपए के ये लोग चोर हैं और इन्होंने पैसा मनी लॉन्डर किया है, लेकिन इसके बावजूद ये हुकूमत में है। ये ऐसी क्या मुसीबत हो सकती है, और ऐसी क्या प्रॉब्लम, क्या मसला है हमारी अदालतों के ऊपर, हमारे अदारों के ऊपर। अब लोगों की खलीज जो है वो अदालतों से वो बढ़ती जा रही है। लोग नफरत करने जा रहे हैं कि ये हमारे अदारे इस तरह की, क्योंकि अब 90 की दाई तो ख़त्म हो चुकी है, अब 2020-30 का दौर चल रहा है, और इसमें हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी सोशल मीडिया के साथ रिलेटेड है। अखबारों वाला दौर ख़त्म हो चुका है, और हर आदमी जानता है कि ये हुकूमतें कौन बनाते हैं, किसने बनाई हैं और किस तरह ये बनी हैं। ये सब लोगों को पता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो इसमें पीपल्स पार्टी गेन कर गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीछे बैठकर जो नून लीग के बैक साइड पर सपोर्ट करके इस बात से बारी जुमा हो चुकी है कि अब पीपल्स पार्टी वाले अगर लोग बाहर जाते हैं तो उनको लोग ये कुछ नहीं कहते, बल्कि उनका हस्ब ज़रूरत रिस्पेक्ट ही करते हैं। लेकिन नून लीग के ने अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाकर, वज़ीर-ए-आला बनाकर अपनी जमात को ही समझो ख़त्म कर लिया। अगर पाकिस्तान की आवाम कुछ सूझबूझ रखती होगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में या किसी वक्त भी जो इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें नून लीग वालों का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा, और ये दोबारा कभी भी पाँव पर नहीं खड़े हो सकेंगे। लेकिन ये कहना कबरअज़ वक्त है, क्योंकि जब 2000 मुशर्रफ ने इनको भगाया था 2002 में 98 में, जब वो मार्शल लेकर आया था, नीम मार्शल आप कह लीजिए, एमरजेंसी उसने लगाई थी, तो उस वक्त भी लोग यही कहते थे कि अब नून लीग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नून लीग फिर वही उसी तरह उभर कर सामने आई। उभर कर सामने नहीं, क्योंकि 35 साल में तो ये दोनों जमातें हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और इनके लगाए हुए मुलाजम सब काम कर रहे हैं। ये अतर मिनल्ला साहब हैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, ये इनके लगाए हुए हैं, ये इनके दौर के भर्ती हैं, 2009 के 10 के भर्ती हैं, ये नवाज शरीफ ने इनको भर्ती किया हुआ था। तो ये किस तरह इनके खिलाफ फैसले कर सके, ये किस तरह इनके खिलाफ ब्यूरोक्रेसी जो जितनी पाकिस्तान में काम कर रही है वो सब नून लीग को पीपल्स पार्टी की लगाई हुई है। और ये उस ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से कि हम पर ये दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं और दोबारा बार बार आते रहेंगे, क्योंकि जब तक ये ब्यूरोक्रेसी ख़त्म नहीं होगा या कोई नई हुकूमत आए और इस ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करे जो इनकी लगाई हुई है, तब उसके अलावा कोई और चारा मुमकिन नहीं कि ये हुकूमत में ना आ सकें। क्योंकि ये सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी कुछ तो इन्होंने लगा रखी है और कुछ इन्होंने ख़रीद ली है। तो तक जितनी भी आप कह लें कि सब के सब जो अलहदेदार हैं वो इनके मरोने मिन्नत है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।